चंद लफ्ज़ों से बहलने का हुनर आता है, प्यास आंसू से बुझाने का हुनर आता है। माना माना कि मैं तुम जैसी दौलतमंद तो नहीं, मगर प्यार की दौलत को लुटाने का हुनर आता है। अपने लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। पेरेंटिंग और लाइफ से रिलेटेड आप लोग बहुत सारे कमेंट्स मुझे करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं और मैं भी हर प्रॉब्लम को कमेंट के थ्रू ही सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाए। लेकिन कुछ कमेंट्स कांस्टेंट रिपीट होते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम ना केवल कमेंट करने वालों की है, बल्कि एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। तो आज हम उसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामने कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पॉइंट नंबर 1 है कि पेरेंट्स डोमिनेशन और अपने डिफरेंसेस कभी भी बच्चों के सामने जाहिर ना करें। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स की आदत होती है कि एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। कई जगह देखा गया है कि पत्नियां पतियों को डोमिनेट करती हैं, उन पर हुक्म अंदाजी करती हैं और कई जगह पति जो हैं वो अपनी पत्नियों को हैरेस करते हैं, दबाते हैं और उन्हें अपने हिसाब से चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि आपका जो ये व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, ये आपके बच्चों पर बहुत ज़्यादा गलत असर डालता है। आपको लगता है कि आपके बच्चे अभी 2 साल के हैं, 5 साल के हैं, छोटे हैं, इनके सामने तो हम जैसी भी बात कर लें, इन पर क्या असर पड़ना है। देखिए, बच्चे बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर की तरह होते हैं, उनके अंदर हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो बच्चे अच्छाई को एब्जॉर्ब करते हैं, अगर आप बहुत बुरा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ तो भी बच्चों में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए अपना व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा रखना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे हमेशा अच्छी बातें ही आपसे सीख सकें। पॉइंट नंबर 2 है ज़िद्दीपन। ज़िद्दी पति और पत्नी दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि पत्नियां ज़्यादा ज़िद्दी होती हैं। देखिए, पति कमाते हैं और वो अपनी हर ज़िद को या उनकी जो भी इच्छा होती है वो उसे पूरा कर लेते हैं, लेकिन पत्नियां पतियों पर डिपेंडेंट होती हैं। इसलिए वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पतियों से तरह तरह की ज़िद करती हैं और आपका ये ज़िद्दीपन, ये जो एटीट्यूड है, ये आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। अक्सर लेडीज़ की ये आदत होती है कि अगर उन्हें कोई चीज़ खरीदनी है, फ़ोन खरीदना है, कोई ड्रेस खरीदनी है, कहीं शॉपिंग पर जाना है, तो वो अपने हस्बैंड से कहेंगी और अगर हस्बैंड ने मना कर दिया, कह दिया कि अभी नहीं, फिर चलेंगे, तो वो इस बात की ज़िद पकड़ लेती हैं, सोचती हैं कि अब तो मैं करके ही मानूंगी और इसके लिए वो तरह तरह के तरीके अपनाती हैं। पहला तरीका तो क्या करेंगी, वो घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश करेंगी और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि अपने बच्चों को ही इन्वॉल्व कर लेती हैं। कहती हैं जैसी पापा आएँ वैसी तुम ज़िद पकड़ लेना कि आज तो हमें बाहर घूमने जाना ही जाना है, आज तो हम बाहर खाना खाकर ही मानेंगे, पापा आप लेकर चलिए। देखिए, भले ही आपको ऐसा लगे कि आपका ये व्यवहार या आपका ये तरीका किस तरह से अपनी बात को सही साबित कर लेता है या आप अपने पति से किस तरह से अपनी बात को मनवा लेती हैं, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि आपका ये व्यवहार आपके बच्चों को क्या सिखा रहा है। अब देखिए, आपके इस व्यवहार से आपके बच्चे ने क्या सीखा। आपके बच्चे ने यही सीखा कि दुनिया में सही गलत कुछ नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे की जाए। तो देखिए, जो पेरेंट्स अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रख सकते, वो अपने बच्चों को पतन के रास्ते पर बढ़ा देते हैं, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले ही लेती है। इसलिए पेरेंट्स होने के नाते
आपको अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल रख के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आप अपने बच्चों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करा ही नहीं पाएंगे। देखिए, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है और अक्सर घरों में मैंने देखा है कि जो घर की लेडीज़ होती हैं वो ऑनलाइन बेतहाशा शॉपिंग करती हैं। ऐसे में क्या होता है कि बच्चा जब ये देखता है कि मम्मी कितनी शॉपिंग कर रही हैं, तो उसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी अपने लिए तरह तरह की चीज़ें मंगवाऊं। और बच्चा जब कहता है अपनी माँ से कि भाई मुझे भी मंगवा के दीजिए, तो माँ अक्सर उसे डांट देगी, कहेगी नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों की, ये तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो देखिए, ऐसे में बच्चे को बहुत बुरा लगता है और माँ और बच्चे के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है। यही बच्चा माँ को अपना दुश्मन समझने लगता है और उससे धीरे धीरे दूरी बना लेता है। और ऐसे में भले ही आप बच्चे की भलाई के लिए ही उसे रोक रही हैं, लेकिन बच्चा तो इस बात को नहीं समझता ना। वो तो बस आपको देख के यही समझता है कि हाँ, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को हमें मंगा ही लेना चाहिए। तो दोबारा से मैं यही कहूँगी कि अगर आपको अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेकर चलना है तो आपको संयम तो रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्शियलिटी से बचें। अक्सर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पार्शियल होते हैं। अगर अपने घर में उनके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में भी वो पार्शियलिटी करते ही करते हैं। एक बच्चा अच्छा है, दूसरा थोड़ा वीक है, तो भी वो अच्छे बच्चे को ज़्यादा ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं, और जो बच्चा थोड़ा वीक है उसको अक्सर इग्नोर करते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा पार्शियल एटीट्यूड नहीं रखना है। इसके अलावा एक बात और ज़्यादा देखी गई है कि मान के चलिए, अगर आपके घर कुछ रिलेटिव्स के बच्चे आते हैं, फ्रेंड्स के बच्चे आते हैं, तो भी पेरेंट्स उन बच्चों के बीच में भेदभाव करते हैं। जैसे अपने बच्चे को कुछ ज़्यादा चीज़ें दे देनी, सामने वाले को बहुत कम देना, या बिल्कुल ही उनको इग्नोर कर देना। देखिए, इस तरह का पेरेंट्स का व्यवहार जो है वो बच्चों को भेदभाव करना सिखाता है, तेरा मेरा करना सिखाता है, और उनके अंदर इस तरह की भेदभाव करने की आदत को पैदा करता है। देखिए, ये बच्चा आज बच्चों में भेदभाव कर रहा है, जब ये बड़ा होगा तो ये आपके साथ तेरा और मेरे का भाव ज़रूर रखेगा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, अगर आपके घर में कोई चीज़ कम है तो या तो उस कम चीज़ को सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दीजिए, और अगर आप नहीं बांटना चाहते हैं तो किसी को मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे को पता रहेगा कि या तो सबको मिलेगी या फिर किसी को भी नहीं मिलेगी। ऐसा करने से बच्चे के मन में कभी भी भेदभाव करने की फीलिंग आएगी ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी रिश्तेदारों की, अड़ोसियों पड़ोसियों की बुराई भलाई अपने बच्चों के सामने भूलकर भी ना करें। अक्सर पेरेंट्स की आदत होती है कि वो घर में इधर उधर की बुराई भलाई कि हमने उसके साथ इतना किया, उसने हमारे साथ नहीं किया, ऐसी बातें बच्चों के सामने करने बैठ जाते हैं। देखिए, कभी भी भूलकर अपने बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है करना ऐसी बातें, तो अकेले में कीजिए जब आपके बच्चे आपके सामने ना हों। देखिए, यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि आपका जो ये बुराई भलाई करने का जो एटीट्यूड है, ये आपके लिए तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल नहीं समझते कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को ये बातें कितना स्पॉइल कर रही हैं। आपकी ये नेगेटिव एटीट्यूड बच्चे को लगातार पॉइजनस बना रही हैं, क्योंकि ये बच्चा बड़े होकर इन रिश्तों पर से तो उसका विश्वास उठ ही जाएगा, साथ ही वो नए रिश्तों में भी अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाएगा। इसलिए मैं दोबारा आपसे यही कहूँगी कि अपनी ये सोच, अपनी ये नेगेटिविटी अपने तक ही रखिए। अपने बच्चों के ब्लड में इसे बिल्कुल भी डाइल्यूट करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर बड़े होने के नाते आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि लाइफ में अगर आप खुश रहना चाहते हैं और अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों में अच्छाई देखना शुरू कीजिए और बच्चों को भी अच्छाई देखने की आदत डालिए।
लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए रियलिस्टिक बने। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान बहुत जल्दी ही पॉपुलर होना चाहता है, पैसा बनाना चाहता है, और उसमें बच्चे जो हैं उनके सपनों को पूरा करने का काम करते हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपने सपने अपने बच्चों के सहारे ही जीता है। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोटी छोटी उम्र में ही सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गए हैं और खूब पैसा भी कमा रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स मोटिवेट होते हैं। एक बात सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि पॉपुलैरिटी बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। आपका बच्चा आज पॉपुलर है, ये ज़रूरी नहीं कि 5 साल बाद या 7 साल बाद वो उतना पॉपुलर रहेगा भी या नहीं रहेगा। अगर ये बच्चा पॉपुलर नहीं रहा, इसकी कोई जगह नहीं रही, तो ये ना तो खुद से नज़रें मिला पाएगा और ना ही इस दुनिया से नज़रें मिलाने लायक बचेगा। और ऐसे ही बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में और यहाँ तक कि सुसाइड जैसे पापों को भी कर लेते हैं। इसलिए अपने बच्चों को लाइफ के लिए प्रिपेयर कीजिए। लाइफ के लिए प्रिपेयर करने का मतलब है कि वो जिस एज में है उस एज में जिन बातों को उसे सीखना चाहिए उसे सीखने दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लॉन्ग रन में वही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जो हमेशा अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग को अपडेट रखते हैं। इसके अलावा आपके बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखने के लिए करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी वो 5 बातें जिनका हर एक पेरेंट्स को ध्यान रखना ही चाहिए। चलते चलते आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि माता पिता एक पेड़ की तरह होते हैं और बच्चे उस पर लगने वाले फल और फूल की तरह। अब फैसला आपके ऊपर है कि आप गुलाब का पेड़ बनना चाहते हैं या फिर बबूल का। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।